जो हमारी राशियां हैं, 1, 4, 7, 10, ये चर राशियां हैं मूवेबल साइंस। मूवेबल साइंस के लिए जो 11th हाउस होता है, दैट इज द ऑब्स्टेकल हाउस, बाधक ग्रह बोलते हैं हम उसको। जो स्थिर राशियां हैं, 2, 6, 1 मिनट, सॉरी, 2, 5, 8, 11, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये स्थिर हैं, फिक्स्ड नेचर की। तो फिक्स्ड नेचर वालों के लिए 9th हाउस ऑब्स्टेकल हाउस बनता है। देन ड्वेल साइन, जिनका ड्वेल नेचर है, वो है जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। 3, 6, 9, 12, इनके लिए 7th हाउस ऑब्स्टेकल का होता है। इसको आप ऐसे समझो कि जो मूवेबल साइन हैं, 1, 4, 7, 10, एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, मूवेबल साइन वालों की बहुत सारी डिजायर होती है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये दिला दो, मेरे को घर ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। तो इनकी आपकी लाइफ की लर्निंग क्या रहेगी मूवेबल साइन वालों की? कंट्रोल योर डिजायर्स। अगर आपने अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करा, तो आपको जो चीज जैसी चाहिए उसमें मुश्किलें आती है। एक मैं आपको बता रही हूं, फिर आप लोग उसको करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर साइन है, तो 11th हाउस बन रहा है ऑब्स्टेकल। अब ऑब्स्टेकल हाउस में कौन सी राशि है? टॉरस। टॉरस राशि का लॉर्ड कौन होता है? वीनस। अब मान लीजिए कि ये वीनस जाके बैठ गया 4th हाउस में। अब 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी, मदर, कार। अब आपको प्रॉपर्टी, मदर, कार, या तो तीनों में या कोई एक चीज में कुछ ऐसे आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि आप आसानी से यू कैन नॉट फील हैप्पीनेस। क्योंकि 4th हाउस हैप्पीनेस भी है, सुख भाव भी है। तो अब क्या होगा? या तो आपके मदर के साथ रिलेशन ठीक नहीं होंगे, या मदर के साथ रिलेशन ठीक है, मदर आपको इतना प्यार करती, इतना पैम्पर करती है कि आप काम ही नहीं कर रहे हो, आलसी बन गए हो। या ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम मदर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या आप घर बनाना चाहते हो, बट बिकॉज 11th हाउस रिप्रेजेंट्स बैंक बैलेंस, आपके पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है कि आप जैसा डिजायर्ड घर बनाना चाहते हो वो बना नहीं पा रहे हो। या कार में बार बार आपको इश्यूज आ रहे हैं, या आपकी लेने की इच्छा है बहुत बड़ी कार BMW, बट पैसे नहीं है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी आप दूसरी कार से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इस तरह से यू विल चेक। अब यही वीनस मान लीजिए आकर बैठ गया 7th हाउस में, पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करेगा, तो भी यू विल ऑलवेज फील मेरे लिए कुछ नहीं करा। क्योंकि पार्टनर का कुछ भी करना, क्योंकि आपका ऑब्स्टेकल हाउस का प्लेनेट वहां जाके बैठ गया ना, तो वो अब आपको परेशानियां फील करवाएगा। अब यही वीनस मान लीजिए कैंसर साइन में 1st हाउस में आके बैठ गया, तो अब क्या होगा? आप अपने आप से डिससेटिस्फाइड रहोगे। चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई कर लो, चाहे जितनी अच्छी आपको पेरेंट्स आपको लाइफ दे दें, बट स्टिल यू विल फील नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मेरे को तो इधर ये परेशानी है, मेरे को ये चीज अच्छी मिली नहीं, वो अच्छा मिला नहीं। तब कुछ ना कुछ क्रेविंग अपने ही बारे में करते रहो। यही वीनस मान लो इसमें आ गया 10th हाउस में, आप अपने जॉब को लेकर क्रेविंग करोगे, पूरे समय आपकी क्रेविंग चलते रहेगी, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। मतलब कि कैंसर साइन वालों के लिए वीनस को लेकर चीजें, या वीनस जिस हाउस में बैठा है उसकी अगर वो क्रेविंग करेंगे, तो दैट विल इंडिकेट इंक्रीज ऑफ ऑब्स्टेकल्स। अब हमको उनको क्या बोलना पड़ेगा कि इतना ज्यादा क्रीविंग करने की बजाय इस पर वर्क करो, एक्सेप्ट एंड डू वर्क फॉर इट।
अब हम लेते हैं एक दूसरा चार्ट। ठीक है, अब यहां पर एरीज भी मूवेबल साइन है, पर एरीज के लिए 11th हाउस में कौन सी राशि है? एक्वेरियस। अब एक्वेरियस राशि है तो एक्वेरियस के तो दो लॉर्ड है, शनि और राहु। तो अब आपको क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? पूरे चार्ट में जहां कहीं भी शनि और राहु बैठे हैं, रिलेटेड टू दैट एरीज पर्सन विल डू क्रिबिंग। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस में अगर शनि या राहु आ गया तो उसको अपने आप से डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, या बिकॉज ऑफ राहु उसको बहुत बड़ी एम्बिशंस रहेंगी, एंड बिकॉज ऑफ एम्बिशंस वो अपने पैसे का केयर नहीं कर पाएगा। जैसे कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ये बिजनेस खड़ा कर लूंगा तो इससे मेरे को इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, और वो लोन लेकर, कर्जे लेकर बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है, फिर सारा लॉस में चले जाता है। तो इस तरह के काम होंगे। या फिर मान लीजिए कि सैटर्न जाके कहाँ बैठ गया? सिक्स्थ हाउस में। अब सिक्स्थ हाउस में सैटर्न आ गया तो इनके सिक्स्थ हाउस में कौन सा साइन है? वर्गो, जो नेचुरली डिसीज को इंडिकेट करता है, और सैटर्न डिसीज इंडिकेटर है, प्लस 11th हाउस का लॉर्ड होकर वो यहाँ आ गया। तो अब वो पैसा किस में खर्च करवाएगा? डिसीज ठीक करने में। मतलब आपको कुछ न कुछ अपने हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च करते रहने पड़ेंगे। अगर वो ये नहीं कर रहा होगा तो अब वो कौन सा प्रोफेशन में आ जाएगा? कुछ न कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट सेल करना। और चूंकि ऑब्स्टिकल देने वाला प्लेनेट है सैटर्न, तो उनका वो बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा नहीं, और फिर वो बोलेंगे मेरा तो पैसा नहीं बन रहा है, मेरा तो ये नहीं हो रहा है। तो डिसीजन आप कैसे ले रहे हो उसको चेक करेंगे थ्रू ऑब्स्टिकल हाउस। सबका अलग अलग, एक तो कॉमन है कि हमारा 6 8 12 हाउसेस खराब होते हैं, दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन। बट हमारा जो भी हमारे साइन है, मूवेबल, फिक्स, ड्वेल नेचर के, उनके अनुसार हमारे ऑब्स्टिकल हाउस अलग अलग है। अब मान लीजिए कि कोई एरीज असेंडेंट वाला वेस्ट डायरेक्शन के एंट्रेंस वाले घर में जाके रहने लगे, उसको बहुत ऑब्स्टेकल आएगी। दैट पर्सन विल नॉट एबल टू अर्न इनफ गुड मनी जैसी उसको चाहिए उसकी एस्पिरेशन के हिसाब से, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन गवर्न बाय सैटर्न। अब उसका तो ऑब्स्टिकल हाउस का लॉर्ड ही सैटर्न है, तब उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन कैसी बन जाएगी? ऑब्स्टिकल गिविंग डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए राहु आकर बैठ गया 8th हाउस में। 8th हाउस अपने आप में ऑब्स्टिकल हाउस है, पर 8th हाउस ऑकल्ट साइंस का भी है। स्कॉर्पियो साइन ऑब्स्टिकल ऑकल्ट साइंस का साइन है, और राहु, राहु भी ऑकल्ट साइंस को रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ पे राहु के आने से एरीज साइन वालों के लिए उसका मेन काम ही होगा ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, या जमीन के अंदर से कुछ चीजें निकालने वाला, हिस्ट्री की या जेम्स वगैरह की, या कुछ न कुछ इस तरह का हिडन सा, या वो कोई ऐसे काम कर रहा होगा जिसमें छुप के जब हम काम करते हैं उस तरह का। अब वो काम तो वो कर रहा होगा, पर उसको हमेशा उस काम से डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि काम जितना कर रहा होगा उस काम के अनुसार उतना पैसा नहीं आ रहा होगा। अब उसमें हो सकता है मार्केटिंग करना नहीं आ रहा हो, कुछ और चीजें रहेगी, मतलब सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल देयर विल बी डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये राहु आकर बैठ गया 7th हाउस में, और सैटर्न भी आके बैठ गया 7th हाउस में। अब यहां पर तो शनि उच्च का हो गया लिब्रा साइन में, राहु भी 7th हाउस में अच्छे ही रिजल्ट देता है, पर क्या ये अच्छे रिजल्ट्स मिल मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब क्या हुआ कि सैटर्न और राहु का ये इफेक्ट किसको मिल रहा है? पार्टनर को। तब पार्टनर की डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगी, पार्टनर का नेचर कुछ वैसा होगा कि बहुत एम्बिशंस, बहुत काम करना, बहुत लग्जरीज चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दोनों के बीच में परसेप्शन मैच नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण मैरिटल हैप्पीनेस में इश्यूज आएंगे। ठीक है,
तो आपको इस तरह से यू नीड टू एनालाइज कि हमारा ऑब्स्टिकल देने वाला प्लैनेट कौन है, वो कहाँ बैठ रहा है। लिब्रा। अब लिब्रा वालों के लिए 11th हाउस में कौन है? सन। लियो साइन का लॉर्ड कौन बनता है? सन। अब सन 12 हाउसेस में जहां कहीं जाके बैठेगा, इन्हें उस तरह से परेशानी आएगी। अब ये सन आकर बैठ गया अगर 10th हाउस में, तो सन का नॉर्मली 10th हाउस में बैठना अच्छा माना जाता है, उसको दिग्बल मिल जाता है, इट इज कंसिडर्ड गुड। फ्रेंडली राशि में है, कैंसर साइन में। बस ये अलग बात है कि सन फायर है और कैंसर साइन वाटर एलिमेंट का है, वो थोड़ा सा उसकी चीज को कम कर देगा। पर चूंकि ऑब्स्टिकल का है, तो अब क्या होगा कि लिब्रा साइन वाला जब कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड कामकाज करेगा, उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगी। वन गो में वो काम नहीं होंगे। वो चाहे वीजा का काम हो या कोई और छोटे मोटे काम हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, उस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मान लीजिए सन आके बैठ गया 9th हाउस में। 9th हाउस रिप्रेजेंट्स फादर। अब यहाँ मरकरी के साइन में, जेमिनी साइन में सन बैठा है, तो वो तो एनिमी साइन में वैसे ही बैठ गया। अब क्या होगा? फादर का बोलने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि ये पर्सन को फादर के साथ उतना अच्छे से कम्युनिकेशन अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। जो फेम वगैरह मिलना होगा, तो या तो जैसे होता है ना कि कुछ लोग ऐसा करते कि डिफेम होके उनको फेम मिलता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से इनको प्रॉब्लम आएगी। सन से रिलेटेड जैसे कि बुखार जल्दी आना, फ्रेजाइल बोन्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है लिब्रा साइन वालों को। ठीक है। देन कैप्रिकॉन। अब कैप्रिकॉन साइन वालों के लिए ऑब्स्टिकल हाउस में कौन है? स्कॉर्पियो साइन। ठीक है। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन है, तो यहाँ पर कौन सा प्लेनेट बन गया ऑब्स्टिकल देने वाला? मार्स, मंगल। अब मार्स जहां कहीं भी जाके बैठेगा, इनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्स फर्स्ट हाउस में आ गया, तो हमको इन जनरल तो ऐसा दिखेगा कि मार्स अपनी एक्सॉल्टेशन साइन में, उच्च राशि में है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए। पर कैप्रिकॉन वालों को जैसे ही उसकी मार्स की दशा शुरू होगी या अंतरदशा भी आएगी, उसको लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे। वो मार्स जहाँ बैठेगा उसके अनुसार रहेगा। फर्स्ट हाउस में रहेगा तो उसको अपने आप से ही डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। ये मार्स अगर 10th हाउस में आ गया, तो एनिमी साइन में आ गया, जॉब से रिलेटेड परेशानी दे देगा। ये मार्स अगर 5th हाउस में आ गया, तो भी वो एनिमी साइन में आ गया, जॉब छुड़वा सकता है, उसमें प्रॉब्लम दे देगा। मार्स अगर 4th हाउस में आ गया, तो यहाँ तो वो अपनी खुद की ही राशि में आएगा, पर चूंकि वो मकर राशि के ऑब्स्टिकल हाउस का लॉर्ड होके आया है, तो अब उसको अपने घर, प्रॉपर्टी, उन चीजों से रिलेटेड केयरफुल रहना रहेगा। क्योंकि अब वो क्या करेगा, क्योंकि एरीज कैसा साइन है जो ज्यादा कुछ पढ़ता नहीं है, तेजी से इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है। तो इम्पल्सिव डिसीजन लेकर you will create obstacle in your life।